ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 16 अक्टूबर 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य से बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप आत्मा हूं, माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की पूरी मुरली में बाबा ने परमात्मा का क्या कर्तव्य है, ज्ञान की क्या प्रारब्ध है, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो इसकी हम गहराई में जाएंगे कि ज्ञान की प्रारब्ध क्या होती है और भक्ति की प्रारब्ध क्या होती है। देखा जाए तो रावण की भी प्रारब्ध क्या होती है। तो परमात्मा का कर्तव्य क्या है। दुनिया में कई लोग बहुत कुछ सोचते हैं। कई लोग सोचते हैं भगवान मरे हुए को जिंदा कर देता है, भगवान सुख देता है, भगवान ही दुख देता है, भगवान ही सब कुछ करता है। अब अगर भगवान ही सुख दुख दे तो इंसान का रोल कहाँ है। सुख भी हमें भगवान ने दिया, दुख भी हमें भगवान ने दिया। तो अगर सुख दुख दोनों भगवान दे तो किस बिहाफ में देगा। नहीं, कोई ना कोई तो कारण बनना चाहिए ना, कोई तो रीजन होना चाहिए, किस आधार पर देगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि भगवान ही हमें सुख और दुख दोनों देता है। नाम है भगवान का दुख हरता सुख करता, यानी दुख को वो हर लेता है, दुख को खत्म कर देता है, सुख देता है। तो फिर दुख कैसे देगा। तो अगर इसकी हम गहराई में जाएं तो भगवान क्या करता है, दुख से छूटने की हमें नॉलेज देता है। इसलिए परमात्मा का कर्तव्य गाया हुआ है। तो उसके 3 बड़े कर्तव्य गाए हुए हैं। पहला कर्तव्य जो परमात्मा का आता है वो आता है स्थापना का कार्य, जो कर्तव्य ब्रह्मा द्वारा करवाता है, स्थापना। दूसरा कर्तव्य आता है परमात्मा का विनाश का, जो शंकर के द्वारा कराता है। और तीसरा कर्तव्य है पालना का, जो विष्णु द्वारा कराता है। अब ये देखो तो ये तीनों कर्तव्य अलग अलग हो गए। संगम युग पे परमात्मा का स्थापना का कार्य चलता है, जो वो सृष्टि पर आता है ब्रह्मा द्वारा। इसलिए उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता है, जो अभी चल रहा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग पर चलता है। पुरुषोत्तम संगम युग जैसे ही पूरा होता है तो विनाश का कर्तव्य चालू होता है, जो शंकर द्वारा होगा। कहा भी जाता है शंकर का तीसरा नेत्र खुलते ही प्रलय हो जानी चाहिए। प्रलय तो नहीं होती, परंतु विराट परिवर्तन होता है। और तीसरा जो कर्तव्य कहा गया विष्णु द्वारा पालना, तो विष्णु कंबाइंड स्वरूप है, लक्ष्मी का नारायण का, वो सतयुग में होता है। वैसे अगर हम देखें तो तीनों कर्तव्य भी चलते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। सवेरे सवेरे उठ करके हमें क्या करना पड़ता है, श्रेष्ठ संकल्पों की स्थापना का कार्य है। और फिर दिन भर जो व्यर्थ फालतू संकल्प चलते हैं उनका विनाश करना होता है। और फिर जो श्रेष्ठ संकल्प है उनकी पालना करनी होती है, यानी रिपीट करना होता है। तो बुराइयों का, कमी कमजोरियों का विनाश और अच्छाइयों की पालना, ये सब नॉलेज परमात्मा को सिवाय कोई दे नहीं सकता। तो जो परमात्मा का कर्तव्य है, परमात्मा करके जो ज्ञान देता है, उसकी प्रारब्ध 21 पीढ़ी तक चलती है, यानी सतयुग त्रेता युग। इसलिए तो उनका गायन है
इसलिए तो भगवान को लोग इतना याद करते हैं, लेकिन उस भगवान को लोग जानते नहीं। भक्ति मार्ग में भी कितना याद करते हैं, कितनी भक्ति पूजा सब करते हैं। उस भगवान से हमें भक्ति मार्ग में भी सुख मिलता है, लेकिन मिलेगा वो सुख अल्पकाल का। यहाँ भगवान हमें 21 जन्मों का सुख देता है। वो आकर के श्रीमत देता है कि बच्चे तुम कैसे कर्म करो, कौन सी श्रीमत पर चलो तो तुम सदगति को पा सकते हो। तो एक ही श्रीमत है बाबा की। बाबा कहता है तुम पुरानी दुनिया को भूल जाओ और क्या करो, मुझे याद करो। जितना जितना हम उनको याद करेंगे उतना उतना क्या होगा, हमारे अंदर दैवी गुण धारण होते जाएंगे, हम सुधरते जाएंगे, हमारी सदगति हो जाएगी। कोई मनुष्य की सदगति कर नहीं सकता है, भगवान ही सदगति कर सकता है। इसलिए मनुष्य को सदगति दाता कह भी नहीं सकते हैं। अब तो दुनिया में भी लोगों को लगने लगा कि विनाश सामने आ गया। पूरा विश्व 3rd वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ा हो गया। तो ये जो कर्तव्य है परमात्मा के अलावा कोई बता नहीं सकता है ना। अब दुनिया में क्या गड़बड़ कर दिया, अब अगर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, परमात्मा सर्वव्यापी हो गया, मतलब पुण्य परमात्मा पाप परमात्मा भी होगा। फिर अगर मेरे अंदर परमात्मा बैठा है, तेरे अंदर परमात्मा बैठा, तो पाप कर्म करने वाला फिर कौन? बाबा कहता है ऐसा नहीं होता। आत्मा को बोलते हैं पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, देव आत्मा, वो उसको बोलते हैं। महान परमात्मा नहीं बोलते हैं। तो आत्मा ही मतलब पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। जब भारत एक कौड़ी जैसा हो जाता है तो भगवान फिर से आकर के खास माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता है। इसलिए गायन भी है, शिव शक्ति पांडव सेना। शक्तियां और पांडव अर्थात परमात्मा से प्रीति बुद्धि वाले लोग मिलकर के इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब ये स्वर्ग की स्थापना भगवान कर रहा है, जहां हर नर नारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यहां भगवान आकर के पढ़ाता है। एक ही सत्य बाप आकर के सत्यता की दुनिया की स्थापना करता है। देखो वंडरफुल है, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। जब सब आत्माएं पतित बन जाती हैं तो उसको याद करती हैं और गीत गाती हैं, ओम नमो शिवाय, यानी मैं आत्मा शिव परमात्मा को नमन करती हूँ। और नमन करते करते, याद करते करते आपके परम धाम के गेट खुलेंगे। फिर परम धाम से हम सतयुग में आएंगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण और श्री राधे जो अलग अलग राज्य के होंगे, फिर स्वयंवर के बाद वही लक्ष्मी नारायण बनेंगे। कल अव्यक्त बाबा जो आए उसमें भी बाबा ने क्या कहा कि गेट कब खोलोगे। एडवांस पार्टी वाले भी पूछते हैं किसकी डेट फिक्स करो, तो उसकी डेट कब फिक्स होगी, जब हम संपन्न संपूर्ण बने ये। तो अब वो समय करीब आ रहा है ना। कल बाबा ने व्यर्थ के लिए भी बहुत कहा, व्यर्थ समाप्त करो। ब्राह्मणों में निगेटिव कम होता है लेकिन व्यर्थ ज्यादा होता है, तो व्यर्थ की तिलांजलि देना है। स्वर्गिक दुनिया में बहुत थोड़े लोग होंगे, मिनिमम। अभी तो कितने लोग हैं, 100 करोड़। और सतयुग की शुरुआत 9 लाख से होती है, तो कितना फर्क होगा। तो बाबा कहता है फिर क्या होगा, सतयुग जब आएगा तो केवल भारत होगा, दूसरा कोई देश नहीं हो सकता होगा उस समय।
हीरे जैसा था, तभी कौड़ी जैसा। बाबा कहता पैसा मांगते रहते हैं, वहां कोई पैसा नहीं मांगता है। दुनिया ने नारी को कहा नर्क का द्वार, और बाबा कहता है नारी स्वर्ग का द्वार है। उनके द्वारा ही सृष्टि की स्थापना भगवान करा रहा है। अभी जो साइंस के साधन भी है, कोई ना कोई तो दुख देता है। स्वर्ग में सब सुख देने के लिए होंगे, वहां कोई दुख नहीं होगा। बाबा ने कहा अभी के जो साइंस के साधन है उनके द्वारा विनाश भी होगा। मिसाइल्स बनाए, लड़ाकू विमान बनाए, उनके द्वारा तो चालू हो गया ना, वो तो हम आप देख ही रहे हैं। बाबा ने कहा ये दुख का जो हुनर है ना, ये दुनिया से चला जाएगा और सुख का हुनर भारत में रह जाएगा। तो अब बाबा कहता तुम इस देह अहंकार को छोड़ करके मुझे याद करो। रावण ने बहुत विक्रम कराए, थोड़े विक्रम नहीं कराए हमसे, बहुत विक्रम करवा लिए। रावण का कर्तव्य ही है विक्रम कराना, राम का कर्तव्य है श्रेष्ठ कर्म कराना। तो अब हमें राम की, परमात्मा राम की मत पर चलना है ना। तो बाबा कहता है तुम अपना बुद्धि योग सब जगह से तोड़कर एक मेरे साथ जोड़ो। एक कांटों की दुनिया है, लड़ते झगड़ते रहते एक दो से। अब क्या करना है हमें? कांटों से फूल बनने की मेहनत करनी है। देखिए मेजॉरिटी आत्माएं क्या होगा, शांति धाम में चली जाएंगी, थोड़ी सी आत्माएं सुख धाम में आएंगी। तो हमें 3 धाम है ना, दुख धाम, सुख धाम, शांति धाम। अभी दुख धाम है, दुख धाम से हम शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम आएंगे। ये चक्र फिरते रहता। बाबा इसको ही सुदर्शन चक्र कहता है। वास्तव में 5 स्वरूपों का अगर हम अभ्यास करें तो उससे भी बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। अब ये जब सृष्टि की स्थापना होगी तो कोई तो महाराजा बनेगा, कोई प्रजा भी बनेगा। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसके हिसाब से वो बनेगा। भगवान आकर के माताओं द्वारा ये कल्याण करा रहा। तो क्या करना है? आज का जो होमवर्क है, एक तो परमात्मा के चल रहे कर्तव्य को अच्छी तरह से समझना है। इस समय का परमात्मा का कर्तव्य चल नहीं रहा, मैं तो कहूँगा पूरा होने वाला है। स्थापना का कार्य ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। तो स्थापना के बाद फिर दूसरा क्या आता है? विनाश। तो विनाश चालू हो गया। एक तरह से हम कहें विनाश तो चालू हो गया है। तो उस विनाश से पहले अपने विकर्मों का विनाश करना है, और उसके लिए देह का अहंकार छोड़ करके योग अग्नि से अपने विकर्मों को विनाश करना है। बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाना, अपनी कमी कमजोरियों को दे देना है। मेरी अहम ऑब्जेक्ट क्या है, उसको बुद्धि में रह करके इस पढ़ाई को पढ़ना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। देखिए ज्ञान योग सब कुछ करना है, लेकिन उमंग उत्साह नहीं आनी चाहिए। अगर उमंग उत्साह चला गया तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का श्वास ही उमंग उत्साह है। तो हर दिन नया उमंग नया उत्साह। मुरली हर दिन हमको नहीं लगनी चाहिए। अभी ये वाली मुरली जो आज चली, ये 2011 की है, अक्टूबर की। अब मुझे याद आ रहा है ये मुरली हमने तो सुनी ही है, अच्छी तरह से याद। और मुझे लगता शायद हम आबू में ही थे, लेकिन आज जब सुन रहे थे तो हमें फिर से नयापन लग रहा था। बाबा की मुरलियां जितनी बार पढ़ो उतनी बार ही नयापन लगता है। तो बाबा ने कहा काम कोई भी करो, सफाई का करो, बर्तन मांजने का करो, लेकिन उमंग उत्साह बना रहे तो थकेंगे नहीं। स्लोगन है, जो निर्माण चित्त अथक और सदा जागती ज्योति है वही विश्व कल्याणकारी है। निर्माण चित्त, कंस्ट्रक्टिव वर्क करना है, डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं करना है। अथक बनना है, थकना नहीं है, और सदा जागती ज्योति रहना है। तभी हम विश्व कल्याण का कार्य कर पाएंगे।
चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं। मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन गई हूँ। देह का अहंकार छोड़कर योग अग्नि द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्माजीत आत्मा हूँ। परमात्मा के कर्तव्य को समझने वाली, समय अनुसार श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने वाली, भारत को कौड़ी से हीरा जैसा बनाने वाली परमात्मा सहयोगी आत्मा हूँ। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।